हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शक्तिशाली नागिन और जादुई अघोरी की कहानी सुनाने वाले हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिताजी पिताजी हमें कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ पिताजी हमें कोई कहानी सुनाओ। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक नागिन और घोड़ी की कहानी सुनाता हूँ। जामलपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों से पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती थी, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती थी और रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम मोहन था। वो वहां किसी से कहता है, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो वो इंसान बोला, आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वहीं आपको जहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। तो मोहन कहता है, अच्छा ठीक है। तो मोहन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर का जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। तो सरपंच कहता है, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। मोहन कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे पीछे चला जाता है। सरपंच कहता है, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन कहता है, मुझे जहाँ से कुछ आवाजें आ रही है और रोशनी दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं जहाँ आया। सरपंच कहता है, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। तो मोहन कहता है, जहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच कहता है, आपको कैसे पता? तो मोहन कहता है, मुझे लगता है जहाँ कोई नागिन है। सरपंच कहता है, कौन हो तुम? मोहन कहता है, मैं मोहन हूँ। सरपंच कहता है, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि जहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग कहते हैं, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच कहता है, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं, इसे पता है जहाँ नागिन है। मोहन कहता है, मैं सपेरा हूँ, मैं इस नागिन की तलाश में आया हूँ, मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच कहता है, इच्छाधारी नागिन तुम जहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, क्यों आए हो तुम जहाँ? मोहन कहता है, तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन कहती है, मोहन, तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगी, और सालों से मैं जहाँ हूँ और मैं जहाँ से नहीं जा सकती। मोहन कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा।
इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन कहती है, मत करो ऐसा तुम। मोहन कहता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन कहती है, मैं जहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं जहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मोहन कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन बोली, क्या संकट है? मोहन बोला, वहां एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। पंच बोला, इच्छाधारी नागिन, तुम जहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहां से 4 पत्थर उठाती है और उस पत्थर पर अपने विष को डालती है। उसे मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी शक्तियां चली जाएगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन बोली थी है वैसा ही करता है। मोहन बोला, अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी बोला, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसे बोलते ही अघोरी बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियां खत्म हो रही है। मेरी शक्तियां खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी बोला, बचाओ बचाओ। मोहन बोला, अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दी है। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन बोली, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी बोला, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियां मुझे वापस कर दो। नागिन बोली, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियां तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हारी शक्तियां वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ है। बिल्कुल बच्चों, शाबाश। सो गाइस, कैसे लगी हमारी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपके लिए अच्छी वीडियो आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।